हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 5 टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं और लगभग हम लास्ट मोमेंट पर हैं यहाँ पर। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो हम यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, साथ में उसके साथ में हम अगला टाइप्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था एज रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें दो तरह के रेशियो दिए हुए थे और एज पूछी हुई थी। उसके बाद में रेशियो दिए गए थे और उसके प्रकार मतलब अलग अलग टाइप से रेशियो दिए, मल्टीप्लाई किए जाए, इतने प्रतिशत है, इतने गुना है, उस तरह से हमने दूसरे टाइप के रेशियो देखे थे। तीसरे टाइप के रेशियो देखे थे जिसमें दो से ज्यादा आदमी आ जाते हैं, दो से ज्यादा यहाँ पर मात्राएं दी गई होती है, अनुपात दिया गया होता है। तीसरे में हमने ये देखा था। चौथे में हमने एट प्रेजेंट में जो रेशियो होता है उसको निकालना देखा था कि भाई 2 साल पूर्व, 2 साल बाद में, 5 साल पूर्व, 5 साल बाद में, और उसके अंदर हमने रेशियो निकालना की कोशिश की थी। अब अगर हमें दोनों ही रेशियो दे दिया जाए, हमें कुछ भी ना दिया जाए, तो हमने आपके सामने लास्ट वाली क्लास में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस करे थे जो मैंने आपको बताया था कि दोनों रेशियो अगर नहीं दिए हुए थे, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया था। वहां से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ तक आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। वीडियो का लिंक जो है वो उस लिंक से जाके आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन था, वर्तमान में ए की आयु का अनुपात 3:5 है और बी ए व बी की आयु का अनुपात जो दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर 3:5 दिया गया है। तो क्वेश्चन सेम वैसे ही बोल रहा है। और आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि यहाँ पर ए की 2 वर्ष बाद में तथा बी की 5 वर्ष पहले का अनुपात 4:5 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ऑलमोस्ट इजी है, इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आपके सामने एक बार कर देता हूँ इसको, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे हुआ था। तो ए और बी का रेशियो ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ए अपॉन बी। सबसे पहले जो हमें ए और बी का अनुपात दिया गया है वो 3:5 दिया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन बार बार रिपीट ऊपर नीचे दिखता है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। और 2 वर्ष पूर्व ए की आयु, ठीक है ना, बोला हो ना, ए की आयु 2 वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस करेंगे, और बी की आयु 2 वर्ष 5 वर्ष पहले, बी की आयु 5 वर्ष पहले, यही करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था। और हमें अब वर्तमान में जो इनका अनुपात है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, दोनों होने के बाद में उसका अनुपात 4:5 रहता है। तो ऐसे ही कर लेते हैं, 4:5 रहता है, 4:5 रहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना था? हमें दो चीजें करनी होती थी कि एक बार तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो। देन हम क्या करते थे कि ये दोनों होने के बाद में फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई, यही करते थे। हमने किया भी था आपके सामने। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, एक बाद की बात कर रहा है, एक पहले की बात कर रहा है। तो आपको बताया था जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ता है जो वो वाली चीज होगी ऊपर वाले में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने कैसे किया था, हमने इस तरह से किया था कि भाई 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 10 आए, ठीक है ना, 5 × 2, ठीक है। देन हमने क्या किया था, देन हमने यहाँ पर माइनस किया था। और अब 5 - 5 × 4 करते हैं तो माइनस का 20 अपॉन, ठीक है, अपॉन में अब ये आ जाएगी सारी संख्या, सिंपल सिंपल है, वैसे ही करना है। 5 को 3 से किया, 5 को 4 से किया, ठीक है ना, 5 को 4 से किया और माइनस लगा दिया, और 5 को 3 से कर दिया, ठीक है। अब इसका आंसर जो आता है वो कैसे आता है, 10 माइनस माइनस, अब यहाँ पर माइनस माइनस हो गया है तो माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, +20, ठीक है। और आगे का जो रहता है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस से ही गुणा हो रहा है, तो प्लस का हो गया 20, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -15। 20 और -15, 20 और -15 के अंदर अगर आप देखें तो 20 और 15 का जो रहता है वो 5 आ जाता है, और ऊपर जो देखते हैं वो 30 हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 30/5, 30/5 जो हो जाएगा वो हमारे यहाँ पर रेशियो निकलने की अनुपात आ जाएगा। और अब इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। 6 क्या हो गया यहाँ पर, 6 हमारे पास में ये पॉइंट आया है कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि एज प्रेजेंट में आयु क्या है, या फिर ए की आयु वर्तमान में क्या है, या 2 वर्ष पूर्व क्या थी। तो अब हमें हम वर्तमान की ही पूछिए, हमें ए की आयु पूछिए, आयु पूछिए, इसका मतलब आपको क्या करना है, वर्तमान की ही आयु बतानी है। अगर हम देखें तो प्रारंभ में क्या कहा था कि भाई इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए की आयु का अनुपात और बी की आयु का अनुपात जो है 3:5 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज में कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान, हमें बी की निकालनी है पर मैं दोनों को ही लिख देता हूँ, ठीक है ना।
ए की वर्तमान आयु अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर 3:5 दिया हुआ है। 3:5 में आपको क्या करना होता है, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो एग्जैक्ट एज आ जाएगी। और यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना था तो एग्जैक्ट एज आ जाएगी। तो यहाँ पर 30 तो आ जाएगी बी की एज, ठीक है, और 18 जो आ जाएगी वो ए की एज आ जाएगी। तो ए और बी की आयु जो है हमारे पास में यहाँ पर आ चुकी है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। हमने ऐसा किया था पूर्व में, तो आपने वो सारी चीजें अगर आपने पूर्व में की थी ध्यान से तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि मैंने कुछ अलग नहीं किया, ठीक है ना। एज सेम एज, एक बार वापस समझिएगा इसको। तो प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ए की आयु 2 वर्ष बाद में तथा बी की 5 वर्ष बाद में पहले की आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, 3/5 +2 -5 4/5, 4/5 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास में यहाँ पर ये जो वैल्यू आई थी वो 6 आई थी। और 6 को अगर हम किसी भी वर्तमान से करें या बाद की 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, जैसे भी आयु निकालनी हो, ये जो चीज आएगी, ये रेशो आया है, इकाई आई है, इकाई को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन और आपके लिए इसके जैसा, मतलब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया था मेथड, उसके बाद में हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे। क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए। क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद में अगले स्टेप पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए व बी की आय का अनुपात जो है 4:9 है, ठीक है ना। यहाँ पर आय का अनुपात जो दिया गया है वो 4:9 दिया गया है। उनकी बचत का अनुपात जो है वो 3:5 है। यदि इनकी व्यय व्यय मतलब खर्च क्रमशः 5,000 व 20,000 है तो ए व बी की आयु का ए व बी की आय का ज्ञात कीजिए। ए व बी की आय ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है। तो एक यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर एक कोटेशन कह सकते हैं या फिर एक सूत्र कह सकते हैं। सूत्र क्या होता है कि आय बराबर आय, किसी व्यक्ति की जितनी भी आय होती है, सिंपली समझने के हिसाब से अगर आप भी सोचें तो इस एग्जांपल को अपने हिसाब से सोचें कि आय जो होती है, जैसे आपके पास में कोई इनकम ऑफ सोर्स है, अगर इनकम ऑफ सोर्स के अंदर से अगर आप अपना खर्च खर्च अगर निकाल दें तो आपके पास में क्या बचता है, बचत। बचत ऐसे ही बचती है। अगर आपके पास कोई फिक्स सैलरी आती है, उसके अंदर अब आय जो होती है आपकी, उसे आय कहा जाता है। और उसके अंदर आप जो महीने के दैनिक या फिर जो खर्चे होते हैं उनको घटा देते हैं तो आपकी बचत निकल जाती है कि भाई इतने पैसे मेरे पास में बाकी बचे हैं। अगर इस प्रश्न को भी देखें तो इस प्रश्न में भी यही कहानी कही है। इस प्रश्न की कहानी क्या है कि प्रश्न में कहानी दी गई है कि हमें आय का अनुपात दिया हुआ है और बचत का अनुपात दिया हुआ है, व्यय जो है वो भी पैसे बता रखे हैं, सिर्फ आय पूछ रहा है। तो जैसा हम पूर्व के प्रश्नों में कर रहे थे उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं, इसको भी इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अपन कर रहे हैं उसी तरह से, जैसे ए की आय या ले ली मैंने बी की आय, ठीक है। अब ए की आय का अनुपात कितना है, अब आय के नीचे आय रखूंगा, व्यय के नीचे व्यय रखूंगा और बचत के नीचे बचत रखूंगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। 4:9, तो आय कितनी हो गई, 4/9, ठीक है ना, 4/9। अगले में क्या कहा गया है कि व्यय व्यय जो है उसने नीचे व्यय की भी बात बताई गई है। व्यय क्रमशः 5,000 और 20,000 है। व्यय कितना है, 5,000 है, माइनस ही होगा 5,000 और माइनस ही होगा 20,000 क्योंकि व्यय है, ठीक है ना। और अब वो बचत की बात करता है कि बचत का अनुपात कितना है, तो बचत का अनुपात हम देखें तो 3:5 है, ठीक है। 3:5 क्या है, इसकी बचत का अनुपात। ओके, अब इस प्रश्न को करना मेरे हिसाब से कोई हार्ड नहीं है। जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। पर आपको अगर 0-0 में अगर अनुभव रहे कि भाई ये ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको कट कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक को, क्योंकि सेम है, अनुपात में चल रहा है मामला। अगर बराबर में कट हो रहा है तो हो जाइए, कर दीजिएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, कोई इशू नहीं है ना। वापस अपन इसको जब प्रश्न करेंगे तब मैं आपको इसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें कट समान राशियां हैं, जितना अनुपात कम हो सकता है उतना अनुपात मैंने कम कर दिया। ज़्यादा संख्या होगी तो गुणा भाग में आपको परेशानी आएगी। पर आंसर अपन क्या करेंगे, फिर 3 जीरो जो होंगे वो आंसर निकालते वक्त इकाई के साथ में 3 जीरो रखने होंगे और वो इकाई के साथ 3 जीरो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एज सपोज इस तरह से अपन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। अब इस अनुपात को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई, देन जो हम क्या करते थे, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई करते थे ना। वही करना है यहाँ पर। चलिए अब मैं इस प्रश्न को आगे की तरफ हल कर देता हूँ, ठीक है। रोज 20-27, ठीक है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई को, ठीक है। ये अपॉन में आ गया 9 × 3,
नीचे वाला पहले कर रहा हूँ, ठीक है ना। और 4 × 5, 9 × 3, 4 × 5 कर दिया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 × 3, और माइनस का है तो माइनस का है तो माइनस में इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, माइनस माइनस का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम रेगुलरली जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं उसी से करें। जैसे हमने कर लिया यहाँ पर 5 और 5 को कर लिया, 20 20 × 3 और -5 × 5 कर लेते हैं, इजी गोइंग रहेगा। तो 20 × 3 तो हो गया 60, ठीक है ना। 60 60 60 -25 अपॉन 27/20, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास में 7, और यहाँ आ गए अपने पास में 35। ओके, 35, और तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, यूनिट 5, क्या आ गई 5। अब ये 5 नहीं आई है, आपको मैंने बताया था ये 3 जीरो जो मैंने यहाँ पर कट किए थे ना, वो 3 जीरो यहाँ पर आपके कट नहीं हुए हैं, वो 3 जीरो आपके यहाँ पर है। ओके, ये आया है आपके पास में यूनिट। अब आप इसकी इनकम निकाल सकते हैं, जो आपको निकालने के लिए बोला है वो सारी चीजें निकल सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 3 जीरो जो कट नहीं किए थे मैंने, वो 3 जीरो आपके यहाँ पर वापस रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये 3 जीरो जो है वो कट नहीं हुए हैं, वो मैंने अनुपात में लिया, माइनस था तो उसको मैंने कट नहीं किया था। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास में 500 आ गए। अगर हम देखें हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है उनकी आय। आय जो है यहाँ पर अनुपात है 4/3। अगर ए और बी की आय जो दी हुई है 4/3 दिया हुआ है, तो ए की आय और बी की आय, बी की आय, ये आयु आयु लिखा जा रहा है बार बार, इसको सही कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। बी की आय, ठीक है, बी की आय 9 × 5,000, 3 जीरो है ना, और 5,000,000, ठीक है। तो आय कितनी हो गई 20, 20,000 तो ए की आय हो गई, और 45,000 किसकी हो गई, बी की हो गई। ये इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार वापस समझते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आया हो, तो मैं इसको वापस समझाता हूँ। सबसे पहले क्या कहा गया, ए की आय का अनुपात 4/9 है, तथा उसकी किसकी, इसी की बचत का अनुपात 3/5 है। यदि इनकी आय जो है, यदि इनका व्यय क्रमशः इतना है, अगर खर्च इतना है 5,000 और 20,000 है, तो ए व बी की आय ज्ञात कीजिए। तो आय का सूत्र होता है आय बराबर आय माइनस बचत इजिकल आय माइनस व्यय इजिकल टू बचत। बचत का सूत्र होता है कि बचत कब होगी, जब आय में से व्यय को खर्च कर दिया जाए तो बचत होती है। हमने सूत्र के अकॉर्डिंग क्या किया, इस क्वेश्चन की जो रेशियो दिए हुए उनको रख लिया, 4/9, 5 माइनस के 5,000 और नीचे माइनस के 20,000, और उधर आ गए 3/4। अब दोनों माइनस के थे, दोनों माइनस के थे, इसलिए मुझे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, कि हमने प्रश्न में आगे पढ़ा था कि अगर दोनों 1 + 1 माइनस चलता है तो हम बदलते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही माइनस के थे तो हमने बदले नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई होप मुझे, क्योंकि इसमें पहले वाली वीडियो जो देखी थी ना, उसमें मैंने एक कंसेप्ट क्लियर किया था कि प्लस माइनस कब होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं हुआ है तो एक बार वापस देख लेना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में ये चीज आ गई, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने उसको रोकने के लिए दो दो जीरो, तीन तीन जीरो जो है उनको होल्ड पर डाल दिया, उनको इक्वल लेके कट कर लिया, और माइनस माइनस के थे तो इसलिए चिन्ह बदलने ही नहीं है। सीधा मैंने 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन 9 × 3 और 5 × 4। रेशियो में ही ले रहे हैं तो रेशियो के हिसाब से ले लिया, 60 - 25 अपॉन 27 - 20, तो 5/7, 5/7 का मतलब 5, 5 नहीं है ये 5,000 है, तो 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। 5 9 × 4 5,000 को मल्टीप्लाई किया तो 44,000 आ गया, 45,000 हमारे पास में आ गया। तो हमारे आय किसकी पूछी हुई थी, दोनों की पूछी हुई है, तो दोनों की आय हमने यहाँ पर निकाल दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस कर रहे हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम पहले समझ चुके हैं। इसका सारा कंसेप्ट जो था मैंने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया था पहले वाली वीडियो में। आई होप आपने यहाँ पर देखा होगा कि किस तरह से हमने इनके क्वेश्चंस किए थे। अब उसी के एप्लीकेशंस पार्ट को कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस के वाइज आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, दोनों ही बहुत अच्छे थे। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत शानदार था, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात थी। आई होप आपने समझा होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। पहले आप मेरे साथ साथ में वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है देन आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, अगर गलत भी होगा तो आपको पता लगेगा। तो आप करने की कोशिश खुद कीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिएगा, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 9/10 है।
यहाँ पर दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है वर्तमान आयु, 4 वर्ष बाद में यह अनुपात 11:12 हो जाए तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात कितनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास में दोनों आयु का अनुपात दे रखा है, अनुपात क्या दिया हुआ है, मोना लीजिए, मोना की आयु दे रखी है और विकास की आयु दे रखी है, ठीक है। विकास और मोना की आयु दे रखी है, मोना की आयु और विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। 9:10 का मतलब 9/10 लिख देता हूँ। दोनों में 4 वर्ष बाद की बात कह रहा है, बाद में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है ना। और अभी जो उनकी 4 वर्ष बाद में जो वर्तमान आयु आई है, 4 वर्ष बाद की जो आयु है वो 11:12 है, ठीक है। 11:12 है। सबसे पहले हम किस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कि भाई पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इसको इससे कर देते हैं, फिर इसको इससे कर देते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है इजी क्वेश्चन से, यही कर देता हूँ मैं। देखिएगा अब मैं डायरेक्ट ही करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 माइनस 12 को 4 से करा 12 चौक 36, 36 अपॉन, ठीक है। ये हो गया, ये ठीक है, इसको कर देते हैं। 100 को 10 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आते हैं, माइनस 108। देन क्वेश्चन आगे की तरफ हो जाएगा कि 44 में से 44 में से अगर 36 जाते हैं तो 8 बचता है, और नीचे जो आपको दिया हुआ है वो 110 में से अगर 108 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास में 2 आते हैं। देन हमारे पास में इकाई यूनिट जो आ जाती है 4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि वर्तमान एज आ जाए मोना की। तो मोना का आयु का अनुपात यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्तमान अनुपात दिया हुआ है 9। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 36 ईयर की है मोना अभी वर्तमान में। ये अपना आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आंसर बहुत इजी था, क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। भी अगर आपको कह दिया जाए कि विकास की आयु बताइए तो विकास की आयु को 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में 40 जो होगी वो विकास की एज आ जाएगी वर्तमान। अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से वापस समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन वापस कर देता हूँ कि अगर मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, 9:10 रख दिया। 4 वर्ष बाद की बात कही है तो दोनों में ऊपर ऊपर 4 ऐड कर दिए, दोनों के अंदर 4 4 क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और अगला अनुपात लिख दिया 11:12 जो है वो 4 वर्ष बाद के अनुपात है। और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, देन हम 4 हमारे पास में आता है, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रियल रेशो से, ये रियल रेशो से इकाई हमारे पास यूनिट आ गई, यूनिट को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 हमारा आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ, आप कोशिश खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय मेरे देख देख के करने के, है ना। ठीक है, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था या है, जैसा भी रख सकते हो। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो आयु क्या है क्रमशः दोनों की, मतलब ए और बी की यहाँ पर क्या करनी है, एज निकालनी है रियल, ठीक है ना। तो ए और बी दिया हुआ है, अगर आपको इन प्रश्नों में ए और बी दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले की एज बताइए। 10 वर्ष पहले की एज का रेशो क्या है, 3/5। ओके, 10 वर्ष पहले की एज बताइए 3/5। अब यहाँ पर पहले की बात कही गई है तो आप यहाँ जोड़ेंगे या प्लस करेंगे, माइनस ही करेंगे, क्योंकि वर्तमान की बात थोड़ी कही, 10 वर्ष पहले की बात कही गई तो ये माइनस हो जाएंगे, और वर्तमान की एज का अनुपात क्या हो जाएगा, 2/3। ये हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट बन गया। अब ब्लूप्रिंट में सबसे पहले आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे। देन आप किसको करोगे कि इस वाली संख्या को इससे करेंगे और इस वाली संख्या को इससे करेंगे, ठीक है। अब इसको कर ही लेते हैं ताकि इजी से जल्दी हो जाए। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 2 से कर दीजिए। तो पहले 5 और 2 को कर लेते हैं, ये नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाले के लिए हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो 10 को, दोनों ही माइनस के हैं, तो 10 को 3 से किया तो 30 और 10 को 20 से किया तो 20, 10 को 2 से किया तो 20, ठीक है ना। देन इसमें देखिए 9 9 और यहाँ पर 10, तो पहले आप क्या कर देंगे, 10 को कर लीजिएगा और फिर 9 को कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10 माइनस 9 माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में ही रहना चाहिए, तो इसलिए हम आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमने ये जब फॉर्मूला बताया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए कि 10
10/1 आ गया, 10/1 आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, यूनिट 10 आ गया। 10 यूनिट को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उसकी वर्तमान एज निकल जाएगी। अब आपको किसकी चाहिए, दोनों की चाहिए, दोनों की चाहिए तो दोनों की ही यहाँ पर निकल जाएगी। ए की वर्तमान एज, ए की वर्तमान एज क्या है कि रेशो जो दिया हुआ था वो 2 और 5 का दिया हुआ था। जैसे जो हमें 10 वर्ष पूर्व की बात कही गई है, क्रमशः उनकी आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष पूर्व की आयु निकाल रखी है, तो इस तरह से निकाल देंगे कि ये हो जाएगा 30, और बी की जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5 × 10, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो यहाँ पर दोनों का रेशियो आ जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इसमें समझने की कोई बात थी। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है, ऑब्वियसली 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है। उसके बाद में वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 है, तो उनकी आयु क्या है, तो यहाँ पर वर्तमान नहीं निकाल के 10 वर्ष पूर्व की पहले की निकाली है हमने, ठीक है ना। दोनों का अनुपात दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले की निकाल दी, अगर वर्तमान निकालने का बोले तो वर्तमान भी यहाँ पर निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है। वर्तमान एज जो रह जाएगी वो रह जाएगी, ए और बी की वर्तमान एज कितनी हो गई, 10 वर्ष पहले की एज बता रहा है, वर्तमान एज उसमें हो जाएगी, ये वर्तमान एज हो गई, और हमारे पास में इसका आंसर ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमा और रीमा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। दोनों की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद में मतलब प्लस में इनकी आयु का अनुपात 2:3 है होगा। तो इन दोनों की आयु का अंतर, ठीक है, यहाँ पर एज का जो है वो डिफरेंस बताना है। अगर हम कहें कि भाई आयु दी हुई है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को हमारे तरीके से करने के लिए जाएं, किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन को हमारे तरीके से करने के लिए जाएंगे तो हम किस तरह से करेंगे कि एक तरफ तो हमें दे रखी है सीमा, 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 और एक दे रखी है रीमा, ठीक है। रीमा और सीमा दोनों दे रखी है, रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। दोनों की 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, देखिएगा इसको ध्यान से, आयु का अनुपात 2/3, 2/3, 2/3 दिया हुआ है। सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, ठीक है ना। क्या होता है, आई का मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 को 30, 30 माइनस 20, 30 - 20 डायरेक्ट करते हैं, इसको इससे किया, इसको इससे किया, पहले इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, ठीक है। फिर नीचे वाले करेंगे 60, 32, 32 - 27, ओके। यहाँ तक का समझ में आ गया, क्या आ गया, 10/10 ये हो जाएगा आपका 4, 10/4, 10/4 का मतलब क्या हो गया, 5/2, सॉरी, वैसे इसमें फोन में नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन क्या मेरे बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 5/2 बन गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों क्या आएगा, हमारे पास में अनुपात आ गया, यहाँ पर एक अनुपात आता तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आयु का अनुपात थोड़ा सा बदल दूँ तो हमारा आंसर किस तरह से बन सकता है, क्योंकि मैंने इसको अपने मन से बनाया क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंगली थोड़ा सा हो रहा है, कोई इशू नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये अब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब अगर आप
नहीं है तो ज़्यादा चेंज हो जाएगा। 9 दिया हुआ है यहाँ पे, 9 27 बदलना हमें यहाँ पड़ेगा। ठीक है, एक बात नहीं थी, क्वेश्चन को वापस थोड़ा सा बदल दिया मैंने, कोई इशू नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाया गया था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब पढ़िएगा, मगर सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात 1:3 हुआ। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर दिया 1:3, तो 1:3 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो होगा 10 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया, ये हमारे पास 20 आ गया, ऊपर वाला वैसा वैसा रहेगा, सीधा डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास में 5 आ गया। अब आपको दोनों की एज पता चल जाएगी। सीमा की एज अगर आप देखने जाएंगे तो सीमा की एज क्या हो जाएगी, 9 9 इंटू 5 45। और रीमा रीमा की एज अगर आप देखने जाएंगे, रीमा की एज हो जाएगी वो 80 हो जाएगी। तो दोनों की एज का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस पूछा है, एक बार वापस देख ले, कोई इशू नहीं है। रीमा और सीमा की आयु दे रखी है, 9 पर 16 दे रखा है, 10 वर्ष बाद की बात की गई है, और इनका आयु अनुमान जो है अनुपात दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अब इन दोनों की आयु एज बताना, अंतर बताना, डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया, और इसमें 4 आ गया, 4 को 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास में 5 आ गया। देन हमारा क्वेश्चन यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट होता है, क्या होता है, यहाँ पर फिर भी गलत आता है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि लगा तो मुझे पता लग गया, यहाँ पर 5 में से 12 अगर जाता है तो 5 बचते हैं। ठीक है, 17 में से अगर 12 जाते हैं, 17 सॉरी 32 में से अगर 47 जाते हैं तो हमारे पास में 5 आता है, 5 में यहाँ पर फिर एक चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं पता लग गया था मुझे, इसीलिए मैं वापस देखने गया था, इसलिए आपको यहाँ पर देखना है 5 हो गया, 5 को 4 हो जाएगा, अब 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर सीमा की है 36, और यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है 64 64। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया 64 64। अब इसका डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस बताने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 64 में से आप क्या कर सकते हैं, 36 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 36 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा 2, और 14 14 में से अगर आप देखें तो 6 है, 14 में से 6 गए 8, 28 का यहाँ पर आता है। ठीक है ना, दोनों की आयु के बीच में डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 28 ईयर्स आ रहा है। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये टाइप जो था हमने डिस्कस किया पूरा, ये हमने इस सेशन को इसलिए रखा क्योंकि मैं काफी गैप हो गया था इस टॉपिक के साथ में, तो मैंने सोचा एक वीडियो पहले इसकी बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला टाइप जो होगा बहुत इजी टाइप है वो भी, उसका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो समय दिया हुआ तो रेशियो दिए हुए हैं, किस तरह से निकालते हैं, दोनों का समय और रेशियो कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ पर आपको निकालना बताया। आप इसे एक बार वापस देखिएगा, यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में अगर आ जाता है तो उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो जो कल मिल जाएगी कंटिन्यू, और मेरा एक वीडियो रोज आपके सामने डिस्कस करेगा, डिस्कस किया जाएगा, और मैं कुछ थोड़े से टाइम बाद में कुछ क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। इस क्वेश्चन को देखिए, सीरीज को देखिए, अपने नॉलेज को बिल्ड कीजिए,